नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो है विपक्ष से जुड़ी हुई। अगले साल दरअसल 2024 में होने वाले आम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद जोरों शोरों से चल रही है। इसे लेकर के करीब एक साल पहले से ही बागडोर जो है वो की जा रही है। किसकी तरफ से? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। अब जो है फाइनली वो उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से वो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोधी दल जो है वो कितने एक साथ हैं, कितने उनके साथ हैं। इसी बीच बड़ा झटका यहां पर लगा है क्योंकि कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से मना कर दिया। जो अब खबरें सामने आ रही है वो बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद यही खबरें जो है अंदर से निकल करके सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। तो ये बैठक से पहले एक बड़ा झटका, बड़ी दरार विपक्ष की देखी जा रही है। वहीं अगर ये बैठक को लेकर के बात की जाए तो जेडीयू नेता मनजीत सिंह ने रविवार को कहा था कि पटना में 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक तय की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले अगर बात की जाए तो जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से मुलाकात करने उस समय पहुंचे थे, तब केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सीनियर लीडर, उन्होंने कहा था कि जल्द ही विपक्षी दलों की बैठक बुलाए जाने की बात जो है उस समय कही गई थी। लेकिन दिन क्या होगा, तारीख क्या होगी और जगह क्या होगी, इसको लेकर के कुछ क्लियर नहीं था। अब जहां एक तरफ ये खबर आई कि 12 जून को ये बैठक होगी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो इसी प्रयास में है कि अध्यादेश के मुद्दे पर सभी को एक साथ जोड़ा जाए। कांग्रेस जिसके यहाँ पर विपक्ष के नाते सबसे ज्यादा सांसद है राज्यसभा में, वो उनके साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। तो ये बैठक से पहले ही बड़ा झटका, और एक और बड़ा झटका तब लगा जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, क्योंकि 7 ऐसे नॉन एनडीए दल वो उद्घाटन समारोह में पहुंचे, वो सरकार के साथ दिखाई दिए। तो यहां पर जो विपक्षी एकजुटता का लगातार जो प्रयास किया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, केजरीवाल भी अब अध्यादेश के मुद्दे पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिखरता हुआ देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 जून को पटना में विपक्ष की बैठक में भाग लेंगी, वो हिस्सा लेंगी। और कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से विपक्षी दलों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिए जाने को लेकर के जो है ये निर्णय लिया। जब यह प्रस्ताव सामने आया उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 12 जून को जो है पटना में विपक्षी नेताओं की इस जरूरी बैठक में वो शामिल होने जा रही हैं। हालांकि ये खबर अभी भी जो है वो सूत्र ही कह रहे हैं, इसे लेकर के कोई जो है ऑफिशियल अभी जानकारी नहीं आई है। अब इसका इंतजार जो है 12 जून तक करना होगा, उससे पहले और भी कई खबरें जो है विपक्ष से जुड़ी हुई आएंगी। वहीं इस बैठक में 20 विपक्षी दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। 20 विपक्षी दल ही थे जिन्होंने नई संसद का उद्घाटन के कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया था। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर के कहा है कि एक बार विपक्ष जो है एकजुट हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। भारत की अन्य विपक्षी पार्टियों को हम पहले दिन से ही ये बता रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष में कुछ इससे सहमत हैं तो कुछ असहमत हैं, यदि रंजन चौधरी ने कहा। और आगे कहा कि हम कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को देखते हैं जिन्हें कांग्रेस के साथ आने में दिक्कत होती है, और कांग्रेस की तरफ से हमारे नेता जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि जिन्हें बुलाना है बुला लें। अगर विपक्ष एकजुट होगा तो अभी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सत्ता में नहीं लौटेंगे। तो नीतीश कुमार ने बुलाया है, अगर वह कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं तो कांग्रेस जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी से भी मिले थे। अब यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि यदि वह अन्य क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित करते हैं तो वह जाएंगे, ये उन पर ही निर्भर करता है, लेकिन कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि एक मुद्दे पर साथ है, एक मुद्दे पर अलग है। कांग्रेस का ही इस समय जो है कुछ यहाँ पर राजनीतिकरण समझ नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए जब नीतीश कुमार ने सबको एक साथ पटना में बुलाने के लिए जो है न्योता दिया है तो कांग्रेस ने न्योता स्वीकार कर लिया है। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों को बुला लो, वहां पर साथ में बैठेंगे, मोदी को हराना है। दूसरी तरफ जो है इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार लगातार पिछले कुछ समय से लगे हुए हैं अपने एजेंडा को लेकर के जो है वो देश भर में विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं।
बीते मंगलवार को ही वह पटना लौटे थे और इससे एक दिन पहले अगर बात की जाए तो सीएम नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को कांग्रेस के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई जो है विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी और अन्य जो है विपक्षी नेताओं के साथ अपनी अब तक की चर्चाओं का ब्यौरा जो है उसको सामने रखा था, क्योंकि अब 1 साल का वक्त रह गया, इसलिए तैयारियां जो है जोरों शोरों से हैं। वहीं इस दौरान ही पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक पर भी जो है चर्चा की गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, और विपक्षी एकता की दीवार को खड़ा करने और उसे मजबूत करने की तमन्ना जो पिछले कई महीनों से उनको लेकर के चल रही है, अब तक इसी तमन्ना को लेकर के वो दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे कई स्थानों पर अपना भ्रमण कर चुके हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी देखे जा सकते हैं। वहीं बीते महीने से जारी अपने दौरों में नीतीश कुमार कांग्रेस नेताओं के अलावा अगर बात की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वो रार दिखाई दे रहा है। केजरीवाल के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से नीतीश कुमार का मिलना हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी उन्होंने मुलाकात की। इतना ही नहीं, यहाँ पर आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के जो यहाँ पर नेता हैं जेएन चौधरी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल समेत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले के नेताओं के साथ जो है वो मुलाकात कर चुके हैं नीतीश कुमार। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ देखा जा सकता है। नीतीश कुमार तो प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए, वही इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां जो एक साथ नहीं देखी जा रही। वहीं हाल ही में जो संसद भवन का उद्घाटन समारोह हुआ उसमें 25 दल शामिल हुए। उद्घाटन की तारीख के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने विरोध का बिगुल जो है फूका था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोदी सरकार का न्योता स्वीकार करने वाले जो 25 दल थे, उन 25 दल में 7 गैर एनडीए दल थे, नॉन एनडीए दल। तो यहाँ पर जो विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, दूसरी तरफ इन 7 दलों पर भी ध्यान देने वाली बात होगी। इसमें अगर देखा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी है मायावती की, जिनका उत्तर प्रदेश में अच्छा कैडर है, पंजाब से आने वाली सैड यानी कि शिरोमणि अकाली दल है, कर्नाटक में अपना वर्चस्व कायम रखने वाली जेडीएस है, जनता दल सेकुलर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसका बिहार में वर्चस्व है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में इस समय जो है उनकी सत्ता चल रही है। इसके अलावा उड़ीसा में जिनकी सत्ता चल रही है बीजू जनता दल, ये सभी नॉन एनडीए दल हैं जो शामिल हुए। इतना ही नहीं, तेलुगु देशम पार्टी भी जो है इस समारोह में शामिल हुई थी। वहीं इन 7 पार्टियों की अगर बात की जाए, इन 7 पार्टियों के लोकसभा में 50 सदस्य हैं। जी हाँ, 50 सदस्य, इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत इन पार्टियों की भी है जिन्होंने इस बहिष्कार के मुद्दे पर विपक्ष का साथ नहीं दिया। तो जहां एक तरफ 12 जून के लिए प्रयास किए जा रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से, इससे पहले जो है यहां पर दरार साफ तौर पर देखी जा सकती है विपक्षी दलों में कि क्या वो एक पैमाने पर, एक एकता के धागे पर क्या एक साथ आएंगे, क्या एकजुट होंगे। क्योंकि 7 दलों का हमने आपको बताया कि वो तो जो बहिष्कार वाला संयुक्त स्टेटमेंट था उसमें शामिल नहीं हुए, वो कार्यक्रम में गए, हिस्सा बने उस समारोह का, लोकतंत्र के मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, नए मंदिर का। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जो अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल लगातार घूम रहे हैं, उनमें और कांग्रेस पार्टी के जो चाहे दिल्ली के नेता हों चाहे पंजाब के नेता हों, वो जिस हिसाब से अलग अलग राय उनकी देखने को मिल रही थी, उसके बाद जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, उनसे जब बैठक हुई तो बैठक के बाद जो है यहाँ पर ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है कि वो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ जो है नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि 12 जून आते आते और क्या बदलाव यहाँ पर विपक्षी पार्टियों में देखने को मिलेगा। क्या नीतीश कुमार सफल होंगे या फिर इसी तरीके से विपक्ष जो है बिखरा हुआ रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।